मैं देखिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक का हल कक्षा 12 के मैथ एनसीईआरटी मैथ क्लास में आप सबका स्वागत है। ये एक्सरसाइज 7.5 है। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक का हल है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पहले देखा है आप, इंटीग्रेशन 3x - 1 dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर। आंशिक भिन्नों द्वारा इसका समाकलन होना है, तो इस व्यंजक को आंशिक भिन्न में पहले बदलेंगे हम। 3x - 1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 2 का स्क्वायर। ऐसे व्यंजक को इस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान रखिए सबका अलग अलग नियम है आंशिक भिन्न तोड़ने का, तो हर तरह के आंशिक भिन्नों का इसमें नियम बताया गया है। हर तरह के आंशिक भिन्नों को तोड़ना आप लोग जानेंगे। तो इस तरह के आंशिक भिन्न को इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 2 का स्क्वायर। अब आता है 3 - x इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b, क्योंकि एलसीएम x - 2 का स्क्वायर होगा। x - 2 से भाग दोगे तो x - 2 बचेगा जो a का गुणांक होगा। अब x - 2 के स्क्वायर से भाग दोगे तो b एक स्वतंत्र पद बचेगा। इसमें b स्वतंत्र पद बचेगा। अब देखिए x - 2 x बराबर 2 रखने पर ये चीज़ शून्य हो जाएगा, a का सारा फैक्टर शून्य होगा। b बचेगा आपका, तो b बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6 - 1 बराबर 5। b बराबर 5 हो गया। x का गुणांक बराबर कर दीजिए, तो x का गुणांक देखिए यहाँ a है, इधर 3 है, तो ये बराबर 3। a और b का मान निकल गया, रख दीजिए। इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर dx इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर। ये हो गया 3 log x - 2 प्लस 5 अपॉन x - 2 प्लस c। अब आता है इसका समाकलन करने के लिए आप जानिए कि इसको ऊपर ले जाएंगे हम, घात माइनस करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे, -1 बचेगा। उस -1 के कारण x - 2 को फिर नीचे लाना पड़ेगा प्लस करने के लिए, तो 5 पान x - 2 हो जाएगा प्लस c। ये चिन्ह ऋण होगा, ध्यान रखिए, माइनस, क्योंकि जब ऊपर से घात -1 नीचे आएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपका देखिए ये आंसर बना आपका -5 पान x - 2 प्लस c। अब आता है 15वां सवाल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x पावर 4 - 1 dx। आगे देखें, 1 अपॉन x - 4 x पावर 4 - 1 को आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो लिखा जाएगा 1 अपॉन x - 4 - 1 इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर - 1 प्लस x स्क्वायर - 1 प्लस 1। x स्क्वायर - 1 को फिर तोड़ा जाएगा, तब ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके 4 अचर पद मिलेंगे आपको, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस c x प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसमें 4 अज्ञात राशियाँ हैं, चारों का मान निकालना है, तो आसानी से हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। देखिए 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 नहीं रहेगा, x - 1 x स्क्वायर प्लस 1, a इंटू x - 1 x स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिए, ये छोड़ करके ये दोनों गुणांक a का गुणांक होंगे, दोनों फैक्टर। प्लस b होगा, x - 1 नहीं होगा, x प्लस 1 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। प्लस c x प्लस d होगा, तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन छोड़ करके एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। अब देखिए ये एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक्स बराबर एक रख दीजिए, तो ये जीरो हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा, नहीं ये जीरो नहीं होगा, यह जीरो होगा। सी और ए का खंड जीरो हो जाएगा, केवल बी बचेगा। यहाँ देखिए वन प्लस वन टू हो गया, टू ए होगा, टू टू या फोर बी, फोर बी इज इक्वल टू वन, बी बराबर वन बाई फोर। अब एक्स बराबर जब माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, टू टू या माइनस फोर, माइनस फोर ए, तो माइनस फोर ए बराबर एक होगा, तो ये बराबर माइनस वन बाई फोर। ऐसे अचर पद बराबर कर दीजिए, तो अचर पद देखिए यहाँ डी होगा, डी, यहाँ बी होगा और यहाँ माइनस ए होगा, तो माइनस डी प्लस बी माइनस ए बराबर एक। बी माइनस ए का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक बटा दो, एक बटा दो घट जाएगा एक में से, तो बचेगा डी बराबर माइनस एक बटे दो। क्योंकि माइनस डी है तो डी बराबर माइनस एक बटे दो हो गया। अब एक्स का गुणांक बराबर कर दीजिए, एक्स का गुणांक देखिए कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ माइनस सी है, मन से गुणा करो तो माइनस सी, यहाँ एक्स का गुणांक है बी, यहाँ है ए, माइनस वन ए, तो माइनस सी प्लस बी प्लस ए बराबर जीरो है, तो सी बराबर जीरो, ध्यान रखें। ए प्लस बी बराबर शून्य, तो सी बराबर जीरो। ए प्लस क्यों होगा देख लीजिए आप, ए का मान माइनस वन माइनस ए, अचर पद माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी का मान हो गया जीरो, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, क्योंकि अचर पर बराबर करने पर हो जाएगा, यहाँ माइनस डी हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया बी प्लस में, ए माइनस में, तो माइनस सी प्लस बी माइनस ए, तो एक्स माइनस वन सी बराबर जीरो।
देखिए यहाँ आ गया आपका अचर पद बराबर करने पर डी बराबर माइनस ए बटे 2, एक्स का गुणांक बराबर करने पर सी बराबर 0। अब आ जाइए इसका यहाँ हल कर दें, इंटीग्रेशन आप 1/x⁴ - 1 dx। ध्यान दीजिए आ गया इक्वल टू -1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 + 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 - 1/2 dx अपॉन x² + 1 1/2, क्योंकि d का मान -1/2 है तो ये माइनस चिन्ह इसीलिए आया है। d का मान -1/2 होने के कारण माइनस चिन्ह यहाँ आएगा। d का मान यहाँ देख रहे हैं -1/2 है, तो जब रखा जाएगा तो -1/2 चिन्ह। अब हल कर दीजिए, -1/4 log x + 1 + 1/4 log x - 1 -1/2 tan इनवर्स x। 1/4 कॉमन है, ले लीजिए 1/4 x - 1 अपॉन x + 1 -1/2 tan इनवर्स x + 3 आंसर। अब आता है आपका 16वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। तो हमने देखा 14 और 15। 16वां सवाल देखा इंटीग्रेशन 1/x x⁴n + 1 dx। आप देख रहे हैं x⁴n है यहाँ। जब तक हर में x⁴n - 1 नहीं होगा तब तक इसका समाकलन संभव नहीं है, क्योंकि ddx ऑफ x⁴n का होना अंश में जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x⁴n - 1 से अंश में और हर में गुणा कर देंगे, तब ये व्यंजक बन जाएगा x⁴n - 1 पान x × x⁴n - 1 × x⁴n + 1 dx बराबर होगा इंटीग्रेशन। देखिए x⁴n - 1 dx अपॉन x⁴n × x⁴n + 1। अब x⁴n बराबर t रखा जाए तो dt/dx = x⁴n - 1 या x⁴n - 1 dx बराबर dt/n। अब dt/n को लिखे तो dt 1/n इंटीग्रेशन dt अपॉन t × t + 1। इसको व्यंजक का आंशिक भिन्न बना लें 1/t t + 1 = 1 a अपॉन t + b अपॉन t + 1 1 हो जाएगा a t + 1 + bt। हल कर दीजिए, t बराबर -1 रखने पर b बराबर -1 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो b बराबर -1। और अचर पद बराबर करने पर अचर पद देखिए a में है b में ही नहीं है, ये बराबर 1। अब मान रख दीजिए 1/n dt अपॉन t × t + 1 = इंटीग्रेशन dt अपॉन t - dt अपॉन t + 1। हल कर दीजिए 1/n, यहाँ देखिए 1/n होगा कोष्टक में, बराबर कोष्टक बंद कर दीजिए इसको, ये होगा 1/n, सब में गुणा होगा 1/n का, तो 1/n log t माइनस log t + 1। अब आ गया 1/n log t + 1 t/t + 1 = 1/n log x⁴n x⁴n + 1 + c आंसर। x⁴n x⁴n + t का मान दिया गया है, t बराबर आपने माना था x⁴n, तो जो माना गया वैल्यू है उसे रख दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 - sin x × 2 - sin x = dt अपॉन 1 - t और 2 - t और sin x = t dt बराबर cos x dx। sin t बराबर t sin x बराबर t माना गया है तो cos x dx dt हो गया। अब इस व्यंजक का आप कर दें आंशिक भिन्न परिवर्तन, तो 1/1 - t 2 - t = a अपॉन 1 - t + b अपॉन 2 - t। ये 1 बराबर होगा a × 2 - t + b × 1 - t।
टी बराबर 2 रख दिया जाए तो ए 0 हो गया, 2 में से 1 घट गया, बी आ गया, बी बराबर माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 के, तो बी बराबर -1। टी बराबर 1 पर ए बराबर 1, टी बराबर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 1। बी बराबर माइनस ए बराबर ए बराबर 1 रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 2 माइनस टी इक्वल टू माइनस log 1 माइनस टी प्लस log 2 माइनस टी। ये आ जाएगा log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, आ गया log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। आंसर देख लीजिए, ये 17वां सवाल था, वो सवाल आसानी से आया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर बराबर टी रख दीजिए, तो वर्ग वाला समस्या खत्म हो जाएगी। आ जाएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 बटे टी प्लस 3 प्लस टी प्लस 4। इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ से भिन्न बदल दीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12 इजकल टू, इसका इसमें भाग दे दें, हर का अंश में भाग दें तो एक पूर्णांक आएगा, बचेगा आपका शेष 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4। भाग देकर देख लें, भाग देने पर कितना आएगा 1 माइनस, भाग देना जानते हो तो सीख लें कैसे भाग दिया जाता है हर और अंश में बीजगणित का। अब इस 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 का आंशिक भिन्न बनाइए, तो 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 इजकल टू ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, या 4t प्लस 10 इजकल टू ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। ये व्यंजक बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण में क्या करना है, t बराबर 4 रखिए तो b बराबर 6 आएगा। देख लीजिए t बराबर 4 तो 16 माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 16 प्लस 10, यहाँ माइनस 4, ये 0 हो गया, प्लस 3 माइनस बी, तो माइनस बी बराबर माइनस 6, या बी बराबर 6, टी बराबर माइनस 3 रख दीजिए तो ये 0 हो गया, तो माइनस 3 पर ए बराबर आ गया -2। चल लीजिए टी बराबर -4 बी बराबर 6 टी बराबर -3 पर ए बराबर -2 रख दीजिए आप आंशिक भिन्न वाले में, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ था डी एक्स, 1 का मतलब हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्यों? क्योंकि ये टी बराबर एक्स स्क्वायर रख दिया गया, तो ये हो गया डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सब टाइन इनवर्स में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है टाइन इनवर्स का। रख दीजिए एक्स डी एक्स का हो गया एक्स इंटीग्रेशन और 2 अपान √3 टाइन इनवर्स एक्स अपॉन √3 प्लस 6 अपान 2 अर्थात 3 6 अपान 2 का मतलब 3 हो गया। 1 अपान ए का मतलब 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 6 बराबर हो गया 3 टाइन इनवर्स x/2 प्लस सी आंसर। क्योंकि यहाँ 6 था 6/2 देखिए 2 आएगा टाइम में, 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 से 6 कटा तो 3 हुआ टाइन इनवर्स x/2 प्लस सी आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका टाइम का।